थाल बेल पत्री वगैरह सब मंदिर में मिल जाएगा ना, इसलिए। अच्छा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। अब बज रहे हैं दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं पूजा करने। 11:30 बज रहे हैं, आपको टाइम दिखाई दिया है, देखिए। मतलब सारा काम वगैरह करे थे ना, इसलिए देर हो गई है। और यहाँ घर पे पूजा कर दी है और इनने थाली तैयार कर ली है, देखिए। हाँ, थाली नहीं ली, दूध लिया। मैंने कहा थाली बेल पत्री वगैरह सब मंदिर में मिल जाएगा ना, इसलिए। अच्छा, तो वो वहाँ पे मिल जाएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं पूजा करने। घर का सारा काम वगैरह हाथ में ले लिया है दोस्तों, तो बत्ती वगैरह सब कुछ, घर का सारा काम वगैरह करा दोस्तों, इसलिए देर हो गई। तो हम लोग जा रहे हैं। मैंने अभी नहाया, इनने पहले नहा लिया था। तो चलिए चलते हैं मंदिर, आप लोगों को भी लेकर चलेंगे और दिखाएंगे। वैसे पता नहीं भीड़ होगी आज के दिन, तो चलो देखते हैं, चलते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर घर से निकल चुके हैं मंदिर जाने के लिए। और टाइम तो हो ही गया है दोस्तों, करीब 11:30 बज गए थे। और बताया ना कि देर हो गई थी, मतलब काम वगैरह करने लगे, फिर नहाओ धो, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया था। और उसके बाद यहाँ पर मंदिर आ चुके हैं और ये मंदिर में बैठती हैं, मतलब बेलपत्ती फूल वगैरह लेके बैठती हैं। तो जो भी आता है पूजा करने, इनसे खरीद के उसके बाद फिर पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आराम है, मंदिर में रहते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छी अच्छी देख रही थी पत्ती, मतलब टूटी हुई ना हो, वैसी कटी हुई ना हो। तो वही अच्छी अच्छी पत्ती देख रही थी। फूल उन्होंने पैक कर दिए हैं। तो वही हम लोगों ने 20 रुपए की यहाँ पर फूल और पत्ती ले लेते। सारी चीजें तो यहाँ पर नहीं मिलती हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस पे चढ़ती हैं। यहाँ पर सारी चीजें नहीं मिलती हैं, जो भी है इनके पास वही हम ले लेते हैं, फिर उसी से हम पूजा कर देंगे। तो यहाँ पर हमने दूध चढ़ाया था भगवान को, और उसके बाद बेल पत्ती। मतलब ज्यादा वीडियो नहीं बन पाया था दोस्तों, क्योंकि पूजा मैं भी कर रही थी, ये भी कर रही थी, फिर वीडियो कौन ही बनाता। तो इसलिए पूजा करने का ज्यादा वीडियो नहीं बन पाया था। और उसके बाद यहाँ पर मतलब वहां भगवान जी को, शिव जी पे जल चढ़ा के उसके बाद यहाँ पर आ गए। यहाँ पर पूजा करी थी। तो क्योंकि कोई और आता तो अच्छे से वीडियो बनाता, अब हम दोनों ही पूजा करेंगे तो वीडियो कौन ही बनाएगा। तो इसे ज्यादा अच्छे से बन नहीं पाया था, पर थोड़ा बहुत हमने आप लोगों को दिखा दिया था। तो पूजा हमने कर ली। उसके बाद यहाँ पर सारे भगवान के पास मत्था टेक लेते हैं। फिर से दोस्तों हम लोग आ चुके हैं। वीडियो नहीं बनाई थी ज़्यादा, क्योंकि हम दोनों ही पूजा करते, फिर वीडियो कौन बनाता, इसलिए ज़्यादा वीडियो तो बन नहीं पाया था। अब हम लोग घर जा रहे हैं पूजा करके। चलिए घर पे चलते हैं, कुछ बनाएंगे। और दोस्तों पहले सोमवार की वीडियो बन नहीं पाई थी, क्योंकि कोई था ही नहीं। ये तो अभी आई है, कब आई थी आप लोगों को तो बताया ही था। तो इसलिए आज दूसरा सोमवार है, दूसरे सोमवार की वीडियो बनाई है। वो भी ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत बनी है। घर चलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या क्या होगा। और मंदिर से आने के बाद दोस्तों हमने ज्यादा कुछ बनाया नहीं था, क्योंकि एक टाइम तो नहीं खाते, एक टाइम हम लोग खा लेते हैं। मीठा एक टाइम खाया जाता है और एक टाइम नमक, मतलब सब अपने अपने हिसाब से रखते हैं, या जैसे जिसके यहाँ होता है उस हिसाब से करते हैं। फिर हमारे यहाँ ऐसा होता है, एक टाइम मीठा खाएं तो एक टाइम नमक खा सकते हैं। और सुबह का दोस्तों कोई भी वीडियो नहीं बना था मंदिर से आने के बाद। और ये टाइम है दोस्तों शाम के करीब 7 या 7:30 बज रहे होंगे। तो यहाँ पर मम्मी घिया छील रही है। और आज एकादशी भी, मतलब आज सावन का दूसरा सोमवार है और एकादशी है, तो मम्मी का भी व्रत है। और मेरा तो सोमवार का है, बाकी मम्मी का एकादशी का है। तो यहाँ पर घिया को काट कर छील के उबालने के लिए रख दिया है, क्योंकि ये व्रत में भी खा लेंगे सभी लोग। मेरा और मम्मी और बहन का व्रत है, पापा और भाई को खाना है। तो मम्मी ने कहा रायता बना देते। रायता क्या है, सब लोग खा लेते हैं। हमारे घर पे घिया का रायता दोस्तों सभी लोग को इतना ज्यादा पसंद है, इतना ज्यादा पसंद है कि रोज दे दो ना, रोज खाएं, कोई मना नहीं करेगा। तो इसलिए हमारे यहाँ जब भी घिया आती है ना, तो रायता ही बनता है और कुछ भी नहीं बनता है। तो घिया रख दी है उबलने के लिए। और यहाँ पर ये आलूओं को छील लिया है, क्योंकि हमारा व्रत है, हम लोग मीठा नहीं खाते, मम्मी मीठा खाती हैं। तो यहाँ पर आलू की हम बनाएंगे पकौड़ी। आलू को इस तरीके से घिस कर और पकौड़ी बनाओ, बहुत ही अच्छी लगती है। नवरात्रों में भी मैं ज्यादातर यही वाली पकौड़ी बनाती थी, क्योंकि ये बहुत अच्छी लगती है। तो आलू घिस कर रख दिए। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए घिया भी उबल गई है, तो इसको ना छान लेते हैं, मतलब टोकरी में पलटा लेते हैं, थोड़ी ठंडी हो जाएंगी उसके बाद उनको हम पीस लेंगे। सबसे पहले दोस्तों रायता बना के तैयार करें, क्योंकि पापा कह रहे थे मुझे खाना दे दो।
तो इसीलिए वहां पर घिया हमने मतलब फोड़ ली है, घिया को मैश कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी रायते में तड़का लगा रही हैं, और रायते में तड़का रिफाइंड से ही लगा रही हैं क्योंकि सभी लोग खाएंगे ना, व्रत के लिए बन रहा है। और उधर वो आटा लगा रही थी, तो मम्मी ने कहा इतने तुम रोटी बना लो और हम इधर रायता छौंक देते हैं। तो रायते में सबसे पहले रिफाइंड डाला है और हरी मिर्च और जीरा का तड़का लगाए, हींग नहीं डाली। हमने कहा पता नहीं व्रत में हींग खाई जाती है या नहीं, तो इसलिए हींग नहीं डालिए, बस जीरा और हरी मिर्च का तड़का लगा दिया है। डाल दिया है व्रत वाला नमक यानी कि सेंधा नमक। और घिया को ना अच्छे से पका लेते हैं, मतलब घिया को ना जब अच्छे से पका लेंगे तो रायता ना बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। इसका जो पानी है ना बिल्कुल जल जाता है। और फिर जब घिया ठंडी हो जाए ना, जब इसमें डालो वो दही और मट्ठा, तो घिया अच्छे से पक गई थी। और फिर मम्मी ने इसको ठंडा करके यहाँ पर मट्ठा और दही डाल दिया है, मिक्स कर दिया है। और पापा को बड़े कटोरे में दे दिया क्योंकि वो बड़े कटोरे में ही खाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मम्मी ने रायता बना लिया है। यहाँ पर इसलिए रखा था क्योंकि हमने कहा घिया ठंडी हो जाएगी, पंखा चल रहा है ना, तो जब घिया ठंडी हो गई थी, जब इसमें डाला था मट्ठा और दही, और फिर वो बना रही है रोटी, तो पापा को यहाँ पर खाना दे दिया है। और ये पालक पनीर हमने नहीं बनाया, मामी के घर पे मैंने बनाया था, तो मामी ने दिया था। मामी कह रही थी मुझे पालक पनीर बनाकर खिलाओ, हम लोग का तो व्रत है तो इसलिए मैंने तो खाया नहीं था, लेकिन मामी घर पे बनाया था तो उन्होंने दिया था। पापा को बहुत पसंद है पालक पनीर, इनको तो रोज दे दो पालक पनीर तो भी खा लेंगे, तो मम्मी फिर इनके लिए ले आई थी, मामी ने जबरदस्ती दे दिया था। तो ये खा लेंगे खाना, पालक पनीर है, रोटी और रायता हमने बनाया है। तो इनका खाना हो गया है, भाई को भी यही दे देंगे, वो भी यही खा लेगा। पालक पनीर है, रायता है और रोटी है। चावल बनेंगे नहीं क्योंकि आज है एकादशी, तो इसलिए बस यही खाना खाएंगे। रायता बन गया है दोस्तों, ये देखिए ऐसा रायता हमारे यहाँ खाया जाता है। हाँ मतलब लाल मिर्च नहीं पड़ी है, हरी मिर्च का तड़का लगाया है। और उसके बाद यहाँ पर खीर चढ़ा देते हैं। आज दूध खत्म हो गया था तो मम्मी ने अभी मंगवाया है 1 पैकेट दूध, और दूध अच्छे से गर्म हो गया है, थोड़ा सा पानी डाल दिया है और उसके बाद साबूदाना धोकर डाल दिए। तो खीर पहले ही चढ़ा दी क्योंकि खीर बनने में लगता है टाइम, तो इसलिए हमने कहा ये पक जाएगी एक तरफ और दूसरी तरफ हम और तैयारी कर लेंगे। मतलब ये पकौड़ी बनाएंगे ना, आलू तो हमने पहले ही घिस के रख लिए थे, तो चलिए एक तरफ खीर बन रही है, एक तरफ इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा मंगवाया था, ये कुट्टू का आटा है जो व्रत में खाया जाता है। और तो उसके बाद यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा जीरा, हरी मिर्च डाल दिए, सेंधा नमक, मतलब आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं मसाले, जो भी अच्छा लगे, काली मिर्च पाउडर ये सब डाल सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास था हमने वही डाली। और ये पकौड़ी बहुत ही अच्छी लगती हैं। आलू को काट कर बना सकते हैं, जैसे गोल गोल आलू को काट के उस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन वो वाली ज्यादा अच्छी नहीं लगती। आलू को घिस कर बनाओ ना तो बहुत एकदम करारी सी पकौड़ी बनके तैयार होती है। और आटा ज्यादा नहीं डालना है, जितना जरूरत हो ना आलू में उसी हिसाब से डालना है। तो यहाँ पर आलू और आटे को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और रिफाइंड चढ़ा दिया है, तो ये गर्म हो गया है। और उसके बाद एक एक करके सारी पकौड़ी डाल लेते हैं और अच्छे से पका लेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर सारी पकौड़ियाँ बना के तैयार कर लेंगे। और एक तरफ खीर भी बन रही है, तो खीर थोड़ी सी पक चुकी है, उसके बाद यहाँ पर मखाने डाल देते हैं। मखाने भी इसके साथ ही पक जाएंगे, मतलब ये है कि साथ में ही डाले जाते हैं, बाद में अगर डालते हैं ना जैसे खीर बनने के बाद तो ये कच्चे रह जाते हैं, तो मम्मी ने कहा इसके साथ ही डाल दो तो ये पक जाएंगे मखाने। और मखाने वाली भी खीर बनती है, सिर्फ दूध और मखाने की खीर बनाओ ना दोस्तों, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मखाने डाल दिए और अब डाल दी है इलायची, चीनी अभी नहीं डाली है, चीनी तो जब ही डालेंगे जब ये साबूदाने की खीर पक जाएगी। तो अभी इसको ऐसे ही पकने देंगे धीमी धीमी आंच में। और ये देखिए ये पक चुकी है, मतलब खीर ना पक चुकी है, काफी देर से पक रही थी, करीब आधे घंटे हो गए पकते पकते, कितनी कम हो गई है। और उसके बाद यहाँ पर चीनी डाल दी है, स्वाद के अनुसार जितना मीठा पसंद है उस हिसाब से चीनी डाल सकते हैं। और बना तो हम पकौड़ी रहे थे, मैंने मम्मी से कहा था तुम भी यही खा लेना, लेकिन वो नमकीन नहीं खाती हैं, वो मीठा ही खाती हैं। और उसके बाद ही देखिए यहाँ पर पकौड़ियाँ सारी बनके तैयार हो गई हैं, तो चलिए सबसे पहले हम भोग लगाएंगे भगवान को। और यहाँ पर खीर भी बन गई है, मतलब खीर बन गई है, पकौड़ी भी बन गई है, रायता भी बन गया है, तो सारी चीजें बनके तैयार हो गई हैं। बस आज के दूसरे सोमवार का खाना, खाना या फलार कुछ भी बोल सकते हैं, तो यही था। सुबह से हम लोगों ने कुछ भी खाया नहीं था, एक ही टाइम खाया खाते हैं। मम्मी तो मीठा ही खाती हैं, हम लोग तो, हमें तो क्या, मुझे तो खैर मीठा पसंद ही नहीं, बाकी मम्मी को पसंद है तो मम्मी मीठा खाती हैं। तो ये खीर बन गई, तो चलिए एक लेते हैं प्लेट में खीर और पकोड़े, भोग लगाते हैं। रायता हमने नहीं लिया था, हमने कहा रायता
सब खा चुके हैं, इसलिए फिर हमने रायता का भोग नहीं लगाया था। अब ये पकौड़ी और ये खीर किसी ने नहीं खाई, तो इसका ही लेकर जा रहे हैं, भोग लगा देंगे मंदिर में। और दोस्तों एक बात है, मंदिर ना हमारा छोटा है, तो मतलब कुछ भी लेकर जाओ तो रखते नहीं बनता है। देखते हैं कैसे रखते हैं यहाँ पर। तो मैंने इसको करके, मतलब इसको स्टैंड को आगे करके फिर यहाँ पर प्लेट रखी है। तब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब भगवान को खिलाएंगे। और आज दोस्तों मैंने भगवान को भी नहीं नहलाया है। वैसे हम हर एकादशी को भगवान को नहलाते थे, आज बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला है। तो चलिए अब कल देखते हैं, नहलाएंगे इनको। तो मम्मी ने कहा कि शाम को नहला देना, फिर हमने कहा शाम को क्या ही नहलाएंगे, एक काम करेंगे सुबह ही नहला दें, मतलब अगले दिन सुबह नहला देंगे। तो इसीलिए आज तो खैर कोई नहीं, टाइम नहीं मिल पाता है, कुछ ना कुछ काम में लग जाओ, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो कल सारे भगवान को नहलाएंगे, अच्छे से मंदिर वगैरह साफ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले भगवान को खिला देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे। काफी टाइम हो गया था, भूख भी लगी थी, मतलब सुबह किसी ने खाया नहीं था, एक टाइम ही खाते ना, तो इसीलिए। तो यहाँ पर हम लोग खाने जा रहे हैं, आ जाइए दोस्तों आप लोग भी। साबूदाने की खीर, पकौड़ी और रायता घिया का बनाया था वो। वैसे बहुत से लोग घिया नहीं खाते हैं, मतलब व्रत में कहते नहीं खाई जाती, बट हमारे यहाँ दोस्तों सब लोग खा लेते हैं, मतलब व्रत में घिये का रायता खा लेते हैं। बहुत से लोग नहीं खाते हैं, हम लोग टमाटर नहीं खाते हैं मतलब व्रत में। लेकिन जो खाते आ रहे हैं शुरू से वो खा लेते हैं, जो नहीं खाते हैं वो तो हम लोग नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर मम्मी और ये खा रहे हैं, आ जाइए आप लोग भी। तो चलिए फिर दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं दोस्तों।